हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही स्पेशल, बहुत स्वादिष्ट रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाने चलते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, एक नींबू लेना होगा और एक खीरा लेना है और आधी कप तिल लेना है। काला तिल ले सकते हैं आप, वाइट तिल भी ले सकते हैं, कोई भी तिल ले सकते हैं। 2 उबला हुआ आलू लेना है और 2 से 3 हरी मिर्च लेना है और एक धनिया कली साथ में लेना है। इस तरह से क्या करना है, इसे अच्छी तरह से आलू को छिलका निकाल देना है। उबला हुआ आलू है तो आप एक की जगह पर 2 भी आलू ले सकते हैं, 3 भी आलू ले सकते हैं। आप जितना क्वांटिटी में बनाएंगे उतना ले सकते हैं तिल या को। तो इस तिल का क्या करना है, हल्की सी भूनना है। इस तरह से हल्की सी भूनना है। भूनने के बाद क्या करना है, इसे चेक करना है। तो मैं क्या करूँगी, हाथ से दबा कर चेक करूँगी कि ये भुनाया कि नहीं भुनाया। तो हाथ से दबाने में क्या होता है ना, इसका छिलका जो है निकल जाता है। तो समझ जाइए कि ये बहुत ही अच्छे से भुना गए हुए हैं। इसको जलाना नहीं है, ज़्यादा आंच पर नहीं भुनना है, नहीं तो जल भी सकता है। धीमी आंच पर ही भुनना है। तो मैं मिक्सी के जार लूँगी या उसमें ट्रांसफ़र करूँगी। इस तरह से ट्रांसफ़र करना है ताकि इसे पाउडर बना सकें। तो इसे पाउडर बनाना है तो पाउडर में ही नहीं बनाना है, दरदरा ही पाउडर बनाना है। दरदरा पाउडर से क्या होगा, बहुत ही अच्छे टेस्ट आएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो मैं अचार बनाने जा रही हूँ, तो बिल्कुल नई अचार है। तब तक मैं क्या करूँगी, इधर सब्जी बनाऊँगी, शलगम का सब्जी बनाऊँगी। तो आपके इधर क्या कहा जाता है, मेरे इधर तो शलगम की सब्जी ही शलगम कहा जाता है इसे, और पत्ता गोभी भी कहा जाता है, दोनों चीज़ कहा जाता है। तो मैं इसे क्या करूँगी, सब्जी बनाऊँगी। या इस अचार को क्या करना है, आप दाल के साथ, दाल चावल के साथ या रोटी के साथ या पराठा के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसे खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो इधर मैं क्या करूँगी, शलगम को भूनने के लिए ढक दूँगी। इस तरह से ढक देना है। तब तक मैं इधर अचार तैयार कर ले रही हूँ। तो अचार तैयार करने के लिए क्या करना है, इसे बहुत ही अच्छे से दरदरा पाउडर बनाई हूँ। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से दरदरा पाउडर बन गया है। तो इसे में ही नहीं करना है। अब इस तरह से दरदरा बनाकर अचार बनाइएगा ना, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। ये बिल्कुल नई अचार है। तब तक मैं क्या करूँगी, सामग्री जो है, सामग्री को तैयार करूँगी। तो इस तरह से क्या करना है, आलू को छिलका निकाल लेना है। आप 2 की जगह पे 4 भी आलू मतलब कि बना सकते हैं, यानी कि छिलका छील सकते हैं। आप जितना क्वांटिटी में बनाएंगे, वो जितना से जितना ज़्यादा या कम बनाएंगे अपना अनुसार, यानी कि अपना हिसाब से इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इस तरह से तो मैं क्या करूँगी, दोनों आलू की इस तरह से छिलका निकाल लूँगी। मैं 1 दिन की ही बना रही हूँ, यानी कि आप इसे बनाकर आप 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर रख सकते हैं। 8 दिन के लिए भी ये स्टोर कर रख सकते हैं। ये खराब बिल्कुल नहीं होने वाली है ये अचार, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, रोज़ भी बनाकर ताज़ी ताज़ी खा सकते हैं। लेकिन 8 दिन के लिए स्टोर कर रखेंगे तो बिल्कुल नहीं खराब होने वाली है। तो इस तरह से खीरा को क्या करना है, इस तरह से जो है फेना लेना है। इस तरह से इसके बाद छिलका निकालना है। इस तरह से आप चाहे तो छिलका सहित भी बना सकते हैं अचार। छिलका सहित भी बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन मेरे बच्चे लोग नहीं खाते हैं तो मैं छिलका निकाल देती हूँ। इस तरह से निकाल देती हूँ। आप कभी भी ले तो आप ताज़ा ही खीरा लें। ताज़ा खीरा से क्या होगा, बहुत ही अच्छे से बनेंगे, स्वादिष्ट बनेंगे। इस तरह से खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो मैं इस तरह से छिलका निकाल दूँगी। निकालने के बाद इस तरह से कट करूँगी। तो दोनों साइड का भाग क्या करना है, इस तरह से कट कर देना है। डंठल दिशन से या इस साइड से कट कर देना है। कट कर इसे साइड कर देना है, हटा देना है। इसके बाद क्या करना है, 2 से 3 मिर्च लूँगी। आप मिर्च 2 के जगह पे 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। आप जितना तीखा खाएंगे उतना तीखा ले सकते हैं। लेकिन इसमें तीखा बिल्कुल नहीं लगने वाली है, क्योंकि इसमें नींबू का रस पड़ता है ना, तो तीखा नहीं लगता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। एक बार बना लीजिएगा तो बार बार मन करेगा बनाने का और खाने का, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मिर्च काटना पड़ता है। तो कभी भी काटे तो इसी तरह से लंबे लंबे पीस में कट करें, यानी कि चीरा लगाए लंबे लंबे पीस में। इस तरह से कट करने से क्या होगा कि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से मिर्च को काट करना है, ये देख सकते हैं। बीच बीच से इस तरह से लंबे लंबे पीस से मतलब चीरा लगाना है इस तरह से। इसके बाद मैं क्या करूँगी, आलू को इस तरह से कट करूँगी। इस तरह से
इस तरह से। तो उबला हुआ आलू है, आराम से कट हो जाता है, बहुत ही आसानी से इस तरह से कटना है, इस तरह से। अब इस तरह का अचार बनाइएगा तो सभी लोग पसंद आएंगे। बिल्कुल नई रेसिपी है, नई अचार है, नई तरीका है बनाने का, नई अंदाज़ा है बनाने का। इस अंदाज में आप लोग बना सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कर कर चख कर बताइएगा, यानी कि खा कर बताइएगा, तो दूसरे अचार खाना भूल जाइएगा। बहुत ही अच्छा लगता है अचार खाने में, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, झटपट में भी बन जाता है। तो आपको पास सॉरी, आपके पास आलू उबाला हुआ रहता ही है, फ्रिज में हर आदमी के पास रहता है आलू उबाला हुआ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, झटपट अचार बन जाता है। ये अचार में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, या कोई मेहमान भी आए तो आप झटपट में एक आइटम बढ़ा सकते हैं खाने के लिए। इस तरह का अचार आपको कोई रेस्टोरेंट या कोई ढाबा कहीं नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो इस तरह का अचार आप अपना घर पर ही बना सकते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। इसमें आप जितना मिर्च रखिए, जितना मिर्च, हरी मिर्च रखिए, उतना स्वादिष्ट लगेंगे। तीखा बिल्कुल नहीं लगने वाली है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से मैं खीरा क्या करूँगी, इस तरह से कट करना है। तो आप कभी भी खीरा को कट करने से पहले क्या करना है, इसे इस तरह से फेना कर इस तरह से निकाल दे। फेनाने से क्या होगा, खीरा को अंदर में जितना तीखा रहता है, यानी कि इसका जो एक तीखापन रहता है ना, खराबपन लगता है, वो सारी निकल जाएगी इस तरह से। इसके बाद छिलका निकाल कर, यानी कि छिलका छीलकर इस तरह से गोल गोल कट करना है। छोटा छोटा पीस में कट करना है, ज़्यादा पीस में नहीं कट करना है, छोटा छोटा पीस में इस तरह से कट करना है। तो आप लोग इसी तरह बनाइएगा ज़रूर, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक बार बना लीजिएगा तो बार बार मन करेगा खाने का और बनाने का। और बिल्कुल नई रेसिपी है, कोई मेहमान को भी दीजिएगा तो बहुत ही पसंद करेंगे खाने के लिए, और बहुत ही उनको अच्छा लगेगा खाने के लिए। तो धनिया का डंठल को निकाल दीजिएगा, ताकि जो धनिया है ना, इसमें मुंह में गड़े ना, यानी कि चबाने में अच्छा नहीं लगता है धनिया का डंठल। अचार में अच्छा नहीं लगता है। आप सब्जी में इस धनिया का डंठल को डाल सकते हैं, या चटनी बना सकते हैं, लेकिन अचार में अच्छा नहीं लगता है, चबाने में मन नहीं बनता है। तो इस तरह से डंठल निकाल कर क्या करना है, पत्ता को महीन से कट करना है। जितना महीन हो सके, जितना बारीक हो सके, उतना महीन कट कर देना है धनिया के पत्ता को इस तरह से। इसका जितना सामान है, यानी कि सारी सामग्री के एक बाउल में क्या करूँ, इस तरह से डालूंगी, इस तरह से। अब एक बार बना लीजिएगा ना, तो लगेगा कि कितना बनाकर खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। इस वीडियो के एंड तक आप देखिए, कितना अच्छा अचार बनाती हूँ मैं। इस तरह से बिल्कुल नई रेसिपी है। ये अचार बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप कोई भी खाने वाला चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, जो तिल को मैं पाउडर बनाई थी, तो इस तरह से इसमें ट्रांसफ़र करना है, यानी कि डालना है, इस तरह से डालना है, इस तरह से। इसमें समय भी नहीं लगता है, और आलू आपको हर घर में मिल जाएगा उबाला हुआ आलू। तो आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, एक चम्मच वाइट नमक डालूंगी, काला नमक डालूंगी, आधी चम्मच काला नमक पड़ता है, तो आप काला नमक ज़रूर डालें इसमें। अचार में बहुत ही टेस्टी लगेंगे काला नमक से। और काला नमक से क्या होता है, बहुत ही पाचन शक्ति अच्छा बनता है, यानी कि बहुत ही पचाता है, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस नींबू का क्या करना है, इस तरह से थोड़ी सी प्रेस कर लेना है हाथ से। इस तरह से प्रेस करने से क्या होगा, बहुत ही अच्छे से इसका जूस निकलेंगे, इस तरह से बहुत ही जूस निकलता है। इस तरह से मैं क्या करूँगी, इस तरह से नींबू का जूस इस तरह से डालूँगी, इस तरह से निचोड़ूँगी, इस तरह से निचोड़ना है। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी प्रेस डालने से कितना नींबू का जूस निकल रहा है, इस तरह से, इस तरह से। तो आप जितना मतलब इसमें नींबू डाल सकते हैं आप अपना अनुसार। तो मैं एक चम्मच तेल डाली हूँ, और तेल को गरम करके इसमें सरसों डालूँगी, काली वाली सरसों डालना है, और खड़ी धनिया डालना है। ऐसे तड़का लगाना है, और स्वादिष्ट लगेंगे, और चार चांद लग जाएंगे। तो इसके चार चांद लगाने के लिए इस तरह से तड़का लगाना पड़ता है। तो सारी चीज़ों के इस तरह से चम्मच के मदद से इस तरह से मिलाना पड़ता है। तो बराबर से इसे अच्छी तरह से मिला दे, इस तरह से, इस तरह से मिला दे। इसके बाद इस तरह से कर दे, ताकि जो है नींबू का जूस सारी में मिल जाए, इस तरह से। खाने में एक रंग के लगे, यानी कि एक तरह के लगे, इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं, अचार जो है खाने के लिए रेडी है, तैयार है। इस तरह से अचार ज़रूर बनाइएगा।
इस तरह से अचार बनाने के लिए बच्चे बहुत अच्छे से खाएंगे और सभी आदमी को पसंद होगा। इस तरह का अचार बनाइएगा तो सभी अच्छे से खाएंगे। तो इसी तरह नई नई रेसिपी लेके आऊँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।